नमस्कार दोस्तों इस संसार में कोई भी अपने गुरु का कर्ज नहीं उतार पाया। गुरुओं ने जो शिष्य को दिया है वो बहुत अनमोल होता है और ऐसी ऐसी चीज गुरुओं ने ज्ञान के रूप में शिष्य को दी जो उनके लिए इस जीवन में पाना संभव नहीं थी। गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। गुरु शिष्य की एक प्रेरणादायक कहानी आज आपको फिर सुना रहा हूँ। आशा है इससे कुछ सीख आपको जरूर मिलेगी। प्राचीन काल में एक गुरु अपने आश्रम में 2 शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु जी बहुत वृद्ध हो चुके थे। अब वो अपना शेष जीवन हिमालय पर जाकर गुजारना चाहते थे। खैर, उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और उनको एक एक मुट्ठी गेहूं की देकर कहा कि मैं कुछ समय हिमालय पर पूजा के लिए जा रहा हूँ। मेरी आप दोनों लोगों को यही आदेश है कि जब मैं वापस आऊं तो मेरे ये एक मुट्ठी गेहूं आप मुझे वापस कर देना। दोनों शिष्यों ने उसे गुरु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और अपने अपने काम में लग गए। उनमें से एक शिष्य अपने गुरु को भगवान मानता था। कोई भी उनसे बड़ा देवता, कोई भी उनसे बड़ा भगवान उसकी नजर में नहीं था। उसने उन गेहूं को एक पोटली में बांधकर पूजा में रख दिया। रोज सुबह शाम पूजा करने लगा और दूसरे ने वो गेहूं आश्रम के खेत में बो दिए। जो व्यक्ति अपने गुरु जी को भगवान मानता था वो दिन रात उन गेहूं की पूजा कर रहा था, क्योंकि वो गुरु जी का प्रसाद समझता था और उसको सिर माथे पर लगा कर रख रहा था और मन में ये चाह थी कि जिस दिन गुरु जी वापिस आएंगे मैं ये एक मुट्ठी अनाज उनको वापस कर दूंगा, क्योंकि यही मेरे गुरु का आदेश था। खैर, समय बीतता गया। गुरुजी हिमालय से पूजा करके जब वापस आए तो अपने दोनों शिष्यों से अपने एक मुट्ठी गेहूं वापस मांगे। जो शिष्य गुरु को परमात्मा मानता था उसने पूजा में से पोटली उठाई और गुरुजी के हाथ पर रख दी। गुरुजी ने देखा तो गेहूं पूरी तरह सड़ चुके थे, वो किसी काम के नहीं थे। और दूसरे शिष्य ने जो गेहूं, वो मुट्ठी भर गेहूं आश्रम के पीछे खेत में बिखेर दिए थे। बहुत अच्छी फसल हुई थी और बहुत सारा अनाज हुआ था। उस शिष्य ने एक मुट्ठी अनाज के बदले गुरु जी को सारा अनाज दे दिया। गुरु उस शिष्य से खुश हुए और उनके मन में जो विचार था कि मेरे बाद आश्रम को कौन संभालेगा, उसकी गद्दी उन्होंने उस शिष्य को सौंप दी जिसने दिमाग से काम किया था, जिसने गेहूं को खेत में बो दिया था और उन गेहूं से बहुत सारा अनाज पैदा किया था। दोस्तों, गुरु जो करते हैं उन पर विश्वास रखना। किस उद्देश्य से करते हैं ये मत सोचना, क्योंकि गुरु जैसा ज्ञान शिष्य के पास नहीं होता है। गुरु ज्ञान फैलाते हैं, गुरु वो बांटते हैं जो शिष्य के हित में होता है। अंधविश्वासी होने से फायदा नहीं है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आपका उद्धार होगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।